नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी एज भी 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो साथियों आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार आप सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई तरह की पेंशन स्कीम स्टार्ट करने जा रही है। इससे हर बुजुर्ग व्यक्ति को 3500 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जा सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या आवेदन प्रक्रिया है, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये इसका आवेदन कहाँ से और कैसे करना है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम सटीक जानकारी मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है पेंशन योजना का सामाजिक महत्व। भारत में वृद्धा पेंशन के बाद आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आधार है। यह योजना बुजुर्गों को न केवल नियमित आय प्रदान करती है बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर भी देती है। भारत में अधिकांश लोग 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं या उनकी आय कम हो जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। इस स्थिति में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सहायता के रूप में सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको पहला पॉइंट बताएंगे, सामाजिक महत्व और प्रभाव। पेंशन योजना बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। समाज में उन्होंने प्रदर्शित किया गया सम्मान बढ़ाती है। जब वृद्ध व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं तब वे परिजनों और समाज के लिए बोझ महसूस नहीं करते। इस प्रकार यह योजना परिवार और समाज दोनों में सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देती है। पेंशन से बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता कम होगी और वे खुद के लिए भोजन, दवाइयाँ, आवश्यकताओं का प्रबंध स्वयं कर पाएंगे। सामाजिक आत्मसम्मान का विकास होगा क्योंकि वे समाज में एक भरोसेमंद और सम्मानित सदस्य के रूप में रह पाएंगे। पात्रता मापदंड क्या है, ये जो नई स्कीम सरकार ला रही है इसके कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे, सभी मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता की कुछ शर्तें होती हैं। आयु, आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। यह आयु सीमा योजना के बुनियादी पात्रता मापदंडों में से एक है। आवेदक भारत का नागरिक हो और राज्य सरकार के क्षेत्र में निवास करता हो। थर्ड आ रहेगा, आवेदक किसी भी सरकारी नौकरी, पारिवारिक पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ना ले रहा हो। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हमें पहले से किसी तरह की कोई पेंशन मिल रही है तो क्या हम इसमें नई पेंशन में आवेदन कर सकते हैं, क्या दोनों पेंशन हम एक साथ उठा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपको पहले से कोई पेंशन मिल रही है तो आप इस नई पेंशन स्कीम में आवेदन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इस नई पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो अब आप पुरानी पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हो और आपको 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। अब आप सोचो कि ये वाली इस योजना से नाम कटवा के हम 3500 रुपये जो मिलने वाले हैं उस योजना में आवेदन कर दें और 3500 रुपये हमें प्रतिमाह मिलने लगे, तो ये चीज़ आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने स्टार्टिंग में बोला 3500 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है, जो कि डिपेंड करेगा राज्यों के पास जितना बजट है। अब किसी राज्य में अगर बजट ज़्यादा है तो वहाँ 2500, 3000 या 3500 मिल सकती है। कहीं पर बजट कम है तो वहाँ पर 1500, 2000 या फिर 1000 ही रुपये मिले। तो ये डिपेंड करेगा राज्य के ऊपर, इसलिए नाम मत कटवाइएगा। जो पेंशन पुरानी मिल रही है उसको लेते रहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने पुरानी पेंशन से नाम कटवा दिया तो हो सकता है कि दोबारा आप पुरानी पेंशन पाने के लायक भी ना रहो। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, सभी लोग इसके पात्र हैं। यदि 60 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो वह अपने अभिभावकों या नज़दीकी रिश्तेदारों के माध्यम से आवेदन करा सकता है। उसके बाद इन मानदंडों का उद्देश्य योजना के लाभ का वितरण सही और ज़रूरतमंद वर्ग तक पहुंचाना है। बात करते हैं दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से जानते हैं। नंबर 1 पर तो आपका लगेगा आधार कार्ड। यह लाभार्थी की पहचान का मुख्य प्रमाण है और सभी सरकारी डेटाबेसों से ये लिंक होता है। वोटर आईडी और पैन कार्ड, यह एक वैकल्पिक पहचान है, फर्जीवाड़ा रोकने में ये सहायता करेगा। बैंक खाता विवरण आपको देना है जिसमें आपके पैसे जो है ट्रांसफ़र होंगे। बीपीएल राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास रहेगा तो बेस्ट है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। संपर्क नंबर और ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। इन दस्तावेजों की सहायता से योजना में लाभ लेने वाले व्यक्तियों की सही पहचान एवं पात्रता
स्थापित होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो राज्य सरकार के पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करके आप नया आवेदन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि अभी जो नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है इसके आवेदन फॉर्म अभी नहीं आए हैं। कुछ ही दिनों में सरकार इसके आवेदन फॉर्म भी निकाल देगी। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप अभी फ़िलहाल इसके फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 15 सितंबर के आसपास इसके फॉर्म आएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए अगर फॉर्म आ जाता है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। आपको अपने राज्य के ही पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन करना होगा। आप नहीं कर सकते हो तो किसी जनसेवा केंद्र पर चले जाइएगा, वो कर देगा। 100 या 50 रुपये आपसे लेगा। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सभी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन जब हो जाएगा उसके अनुसार आपको विभाग की ओर से कॉल आएगा और उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन प्रोसेस ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी यानी BDO, उप जिलाधिकारी यानी SDM, पंचायत कार्यालय या CSC केंद्रों पर जाकर के भी आप आवेदन कर पाओगे। आवेदन के साथ जो दस्तावेज हैं उनकी फ़ोटोकॉपी एक एक करा के ले जाइएगा। अधिकारी दस्तावेजों की जाँच करेंगे और यदि कोई कमी होती है तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर देंगे। अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो वो जिला कार्यालय भेजा जाएगा, जहां अंतिम मंजूरी दी जाएगी। उसका आवेदकों में आने वाली बाधाएं और समाधान देखिए। नंबर 1 पर तो पहली गलती हो सकती है कि आप लोग की हो सकता है डॉक्यूमेंट में मिसमैच कर जाएं, आपस में त्रुटि हो, आधार कार्ड में नाम कुछ और हो, बैंक में कुछ और हो और अन्य दस्तावेजों में कुछ और हो। OTP नहीं मिलता है। अगर आप ऑनलाइन जाते हो, ऑनलाइन आप भरवाते हो तो अधिकतर लोगों में प्रॉब्लम होती है कि OTP नहीं आ रहा है। संस्थागत नियमों के में असंगति, कुछ कार्यालय होते हैं जो ऑफलाइन आवेदन केवल करते हैं, कुछ होते हैं जो केवल ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो ये कुछ तो देखिए सिस्टम जो थोड़ा चेंज रहेगा। साथ ही साथ डुप्लीकेट आवेदन, इस पर ध्यान देना है। यदि कोई व्यक्ति पहले से पेंशन प्राप्त कर रहा है और फिर से आवेदन करता है तो दोनों का लाभ आपको मिलना बंद हो सकता है। बिचौलिए द्वारा कमीशन मांगना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर प्रणाली के तहत बिचौलियों की भूमिका बहुत कम हो गई है, परंतु कहीं कहीं इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। इन दिक्कतों से बचने के लिए आवेदक को सही जानकारी के साथ आवेदन करना होगा तथा आवश्यक सहायता केंद्र या पंचायत से मार्गदर्शन लेना होगा। पेंशन राशि और राज्यवार भिन्नता, मैंने आपको बता ही दिया कि हर राज्य अपनी बजट स्थिति और नीति के अनुसार पेंशन राशि निर्धारित करेगा। कुछ राज्यों में 1000 तो कहीं पर 3500 रुपये तक हो सकता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सामाजिक योगदान और जागरूकता आपको ज़रूरत है। आपका ये फ़र्ज़ है कि ये वीडियो अगर आप तक पहुँचा है तो लोगों को जागरूक करने के लिए, इस योजना का लाभ उन्हें समझाने के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आपको शेयर करना हो शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग अवेयर हों। साथ ही साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, देखिए नंबर 1 पर क्या करें। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखें। फॉर्म में जानकारी सही भरें। जरूरत होने पर पंचायत CSC केंद्र या विशेषज्ञों से सलाह लें। आवेदन की स्थिति का नियमित रूप से ट्रैकिंग करते रहें जब तक आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत ना हो जाए। साथ ही साथ क्या ना करें, गलत जानकारी या झूठे दस्तावेजों का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे पेंशन रद्द हो सकती है। अप्रोच बिचौलियों या दलालों से ना करें। एक से ज़्यादा आवेदन ना करें, अन्यथा दोनों आवेदन अस्वीकार हो सकते हैं। तो साथियों, जो भी अपडेट था, जो भी चीज़ें थी, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस है, पूरा मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।